पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी पत्नी और मां मंजू सिंह ने ग्रहण किया। इसके बाद कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे उनकी मुलाकात कैप्टन अंशुमान सिंह से हुई और शादी के मात्र 5 महीने बाद ही वो विधवा हो गईं। इस सम्मान समारोह के कुछ दिन बाद ही अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शहीद बेटे अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति अंशुमान की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई है। आरोप के अनुसार वो न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई, बल्कि उसके दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा कर अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया है। शहीद अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि बेटे को उसके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र मिला है, तो नियम था कि मां और पत्नी दोनों ये सम्मान लेने के लिए जाते हैं। बेटे का सम्मान लेने के लिए बहू स्मृति के साथ मां मंजू सिंह भी साथ पहुंची थी। ये बात कहते हुए अंशुमान के पिता की आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने मेरे बेटी की शहादत पर कीर्ति चक्र दिया है, लेकिन मैं तो उसको एक बार छू भी नहीं पाया। आगे शहीद अंशुमान के पिता कहते हैं कि वो एनओके यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम परिजन नियमों में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनकी बहू स्मृति सिंह अब उनके साथ नहीं रहती। उन्होंने कहा कि एनओके के जो निर्धारित मापदंड है वो ठीक नहीं है। इसे लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी बात की है। उनके इस बयान के बाद से ही एक बार फिर एनओके नियमों को लेकर चर्चा होने लगी है। रवि प्रताप सिंह से पहले भी कई शहीद परिजन भी इन नियमों में बदलाव की मांग कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि एनओके यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन का अर्थ है व्यक्ति के जीवन साथी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से। जब कोई शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावक को एनओके के रूप में नामांकित किया जाता है। सेना के नियमों के अनुसार जब कोई कैडेट या अधिकारी शादी करता है तो उसके माता पिता के बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में नामांकित किया जाता है। नियमों के अनुसार अगर सेवा के दौरान किसी जवान ऑफिसर को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं एनओके को दी जाती है। यानी अगर सैनिक शादीशुदा है तो सारी धनराशि पत्नी को दी जाती है, और अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर ये अनुग्रह राशि माँ बाप को दी जाती है। रवि प्रताप सिंह इन्हीं नियमों में बदलाव चाहते हैं, जिससे शहीद की विधवा के अलावा माँ बाप को भी अनुग्रह राशि का या फिर मदद का हिस्सा मिल पाए। हालांकि कई राज्य ने इस नियम को लेकर अपने राज्य में बदलाव किए हैं, जिनमें शहीद की पत्नी के अलावा माँ बाप का भी ध्यान रखा गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।